गुरु से बड़ा न कोय, करता करि ना कर सकै, गुरु करे सो होय। साईं तेरी साहिबी घट घट रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लगी न जाए। आज शिष्य और गुरु का रिश्ता कैसा होना चाहिए? गुरु और शिष्य का संबंध, प्रेम कैसा होना चाहिए, उसी के विषय में मैं आज प्रकाश डालूंगा। यह आदि अनादि से शास्त्रों में गुरु और शिष्यों का वर्णन किया गया है। आज वही विषय है, गुरु और शिष्य का ही यहाँ पर संबंध जुड़ा हुआ है। तो गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सद्गुरु प्रकाश देते हुए कहते हैं कि गुरु सद्गुरु कहे, गुरु व्रतधारी, अगुण सगुण बिच गुरु आधारी। गुरु बिना नाही होय चारा, गुरु बिना नाही होय भव पारा। सतगुरु कबीर साहब का वाणी है। वो कहते हैं कि गुरु के बिना, गुरु और शिष्य का जो है बीच में, दोनों के बीच में सतगुरु का ही जरूरी होता है। इसलिए कि गुरु और एक शिष्य है, तो गुरु और शिष्य के बीच में सतगुरु का जो सत्य ज्ञान होता है, वही जीवन का सूत्र होता है। अगुण सगुण बीच गुरु आधारी, यानी निर्गुण और सगुण के बीच गुरु का ज्ञान ही जीवन का आधार है। बहुत समझने की बात है। जब समझ शक्ति नहीं जागती है, जब किसी के ज्ञान अनुभव या समझ में नहीं आता है, तो गुरु का दिया हुआ ज्ञान व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कि बहुत समझने की बात है कि निर्गुण और सगुण के बीच हमारे गुरु का जो ज्ञान है, देहधारी गुरु का ज्ञान, जो देहधारी शरीर होता है गुरु का, वो शरीर पर ध्यान न दे करके ज्ञान पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो वाणी जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है। श्रवण द्वारा जो सुनते हैं तो उसमें समझ शक्ति होना चाहिए कि निर्गुण और सगुण के बीच गुरु ही एक आधार है, और गुरु के बिना बाहर भीतर की पवित्रता नहीं हो सकता है। इसलिए कितने गुरु हैं, कहते हैं गुरु रास्ता बताते हैं, गुरु का काम है रास्ता बताना, लेकिन गुरु क्या है, धोबी के समान होते हैं। गुरु के पास ही सत्य रूपी साबुन होता है। तो भक्त जो सत्संग में आता है, वो उनकी अमृत वाणी को अध्ययन करता है, सुनता है, तो उसी वाणी द्वारा, श्रवण द्वारा चित्त में जब वह शब्द जाता है, तो चित्त का मैले दाग, दोष दुर्गुण जो है बाहर निकल जाता है, और अमृत का वाणी जो है, सत्य वाणी जो है, वो अंदर में प्रवेश करता है। यही सोचना चाहिए कि हम किसके पास गया हूँ और किसके पास जा रहा हूँ। ये भी साहब ये समझाते हुए कहते हैं, साहब के बाणी है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि के यज्ञ समान। संत के मिलने के लिए संतों के पास जब जाना चाहिए, तो अंतःकरण के अभिमान जो है, अहंकार है, मान बढ़ाई होता है, छल कपट जो होता है, उसको त्याग करके एक बालक के तरह, बच्चा के तरह हृदय कोमल करके जाना चाहिए। छल कपट यहाँ पर कोई काम नहीं करता है। इसलिए अंतःकरण में सतपुरुष ने मेहंदी के पात में जैसे लालिमा छिपी रहती है, उसी तरह छिपे और सब भक्त के मन के अंदर की बात जानने वाले हैं। तो इसलिए अपने अंदर के कपट हटा करके, कपट का पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटा करके, और छल कपट बालक के तरह आना चाहिए।
इसलिए कि तभी गुरु के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु के समझ में नहीं आने के कारण भक्त जो है अंधकार में दर दर के भटक रहा है, प्रपंच में फंस जाता है। गुरु बार बार वो प्रपंच से निकालने के लिए प्रयास करते हैं, अपना यहाँ बुलाते हैं या यूट्यूब पर छोड़ने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि नहीं आने के कारण कि चलो भाई अपना गृहस्थ आश्रम में रहकर ही अपना मोबाइल पर ही प्रवचन सुने और समझें। तो प्रतिदिन श्रवण करेंगे तो एक शब्द जरूर उसके अंदर में समझ शक्ति जग सकता है। एक शब्द ही आदमी के समझ आता है तो भाग्य को उज्जवल बना देता है, और नहीं समझने के कारण भी आदमी एक शब्द बिना दर दर के ठोकर खाता है। तो यही है भक्तों के पहचान की गुरु के पास जाते हैं तो हम कैसे रूप में जाना चाहिए, किस रूप में हमको रहना चाहिए, दासता के रूप में रहना चाहिए। आगे साहब जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध के बारे में चेताते हैं और प्रकाशित करते हैं कि गुरु समुद्र शिष्य तरंगा, गुरु पारस शीतल होयंगा। यानी गुरु जो है समुद्र के समान है और शिष्य जो है तरंग है। जैसे समुद्र में तरंगें उठती है फिर उसी में समा जाती है, तो समुद्र और तरंग एक हो जाता है ना। तो उसी तरह शिष्य के जो अंतःकरण में ज्ञान सुनते हैं सत्संग में आकर के, तो थोड़े समय में तरंग हो जाता है, उसके अंदर तरंगित हो जाते हैं सुन करके ज्ञान भजन प्रवचन, फिर उसी में फिर विलीन हो जाते हैं। इसलिए कि आत्मा का विषय है, तो आत्मा तरंग होती है अंतःकरण में। चित्त में जब ज्ञान समाता है तो अंदर में थोड़ा समय के लिए तरंगित हो जाते हैं भक्त, इसके बाद में फिर वही तरंग जो है फिर उसी में समा जाता है। तो गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए। गुरु और पारस शीतल होयंगा, यानी पारस जो एक पत्थर होता है, उस पत्थर के स्पर्श करने से लोहा जो है सोना हो जाता है। उसी तरह सद्गुरु एक पारस के समान ज्ञान जो है, सत्य ज्ञान जो होता है, वो पढ़े लिखे यहाँ पर ज्ञान तो नहीं है कि पढ़ लिख करके और वो रटंत विद्या है। तो यहाँ पर त्याग वैराग्य की संपत्ति है और तपस्या का एक पूंजी है। सतपुरुष परमात्मा का दिया हुआ धरोहर है, उनकी दिया हुआ विरासत है। संसार के लिए ये संपत्ति मिला है 26 साल तपस्या के दौरान में। तो यह अब एक मोबाइल द्वारा यूट्यूब द्वारा आज समाज सेवा करने के लिए बहुत बड़ा भाग्योदय हुआ। इसलिए यही प्रवचन और ज्ञान शिक्षा के बिना हमारा समाज जो है इधर के उधर भटक रहा था। तो वही सद्गुरु कहते हैं कि गुरु के दर्शन मिलन से शिष्य का तन मन का दोष निर्मल हो जाता है और शिष्य जो है चिंता काम क्रोध मद लोभ से मुक्त हो जाता है। तो गुरु का और शिष्य का संबंध कितना गहरा होता है। जैसे माता पिता होते हैं, पुत्र के प्रति कितना उनका अगाध प्रेम होता है। पुत्र के प्रति जैसे प्रेम होता है, पुत्र कहीं जाता है, पुत्र खाया नहीं, पुत्र कहाँ है, कहाँ दलदल में फंसा हुआ है, माँ का दिल जो है दरिया समुद्र के तरफ पिघलने लगता है, घी की तरफ पिघलने लगता है, समुद्र की तरह अथाह है हृदय। तो उसी तरह शिष्य के प्रति गुरु का भी वैसा ही हृदय होता है, वैसा ही प्रेम होता है। लेकिन शिष्य के ना समझ के कारण दूरी प्रेम धीरे होता जाता है। जब समझ जाता है तो नजदीकी हो जाता है। इसी पर साहब जी
हर वाणी में अपना प्रकाशित किए हैं कि गुरु बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। यानी गुरु वाराणसी में बसे या शिष्य समुद्र के तीर बसे, तभी गुरु का जो गुण शिष्य में समाया हुआ रहता है, शिष्य के अंदर गुरु का गुण जब समाहित रहता है तो उसके लिए गुरु नजदीक ही हो जाते हैं। इसीलिए कि सूरत जो है बराबर उसके यहाँ आती जाती रहती है। गुरु का स्वरूप शरीर देख करके भक्त जो है यही तो कमी हो जाता है, शरीर नहीं देखना चाहिए। गुरु के अंदर एक ऊर्जा, एक सत्य का भंडार भरा रहता है। वही सत्य जो है अपना ध्यान, जब ध्यान गुरु करते हैं तो भक्त के यहाँ वहाँ पर सूरत चली जाती है। कहीं भी भक्त रहे लेकिन सूरत से वो भक्त का रक्षा होता रहता है। भक्त को यही समझना है, इसलिए कि सत्य मिला है। साहब कहते हैं कि शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दाम मिले, शब्द के मोल न तोल। यानी सत्य शब्द जो होता है वो धन से भी बड़ा होता है। लोग धन को ही महान मानते हैं कि धन सबसे बड़ा महान है, संपत्ति है को अपना सोच बैठे हैं कि धन से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, सत्य शब्द से बड़ा धन भी नहीं है। मैं इसके बारे में प्रकाश डालूंगा कि आगे कि सत्य और धन से, सत्य कैसे धन से बड़ा हुआ, तो अभी मैं इसके बारे में दर्शाऊंगा। कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिला, शब्द के बोलन तोल। हीरा जो होता है तो कोई जौहरी पहचानता है उसको खरीद लेता है, लाखों रुपया के मिले, लेकिन जो धनवान है वो हीरा को तो खरीद लेता है। लेकिन सत्य शब्द का कोई मोल तोल नहीं होता है, इसका मूल्य है ही नहीं। न इसको बाजार में कोई खरीद सकता है, न इसका कहीं दुकान है। दुकान तो सत्संग में ही है, सत्संग में ही सत्य शब्द को अपना अंदर ग्रहण किया जाता है। नम्रता के साथ दिनहीन बन करके जो भक्त आता है, हृदय रूपी प्याला में श्रवण द्वारा पीता है, तो वही शब्द को अनुभव करता है कि सत्य शब्द क्या चीज है। भारी भारी पहाड़ क्षण भर में यह सत्य जाता है। जब करुणा पुकार के सुन करके भक्त की करुण पुकार जब सुनते हैं, संकट विपत्तियां में आते हैं तो अपना आंसू गिरा करके और रोने लगते हैं। दुख जब आता है तो कराहने लगते हैं कि हे सदगुरु, हे माता जी, इस संकट में मैं पड़ा हूँ, इस संकट से मुझे उबार दीजिए। तो बताइए वहाँ पर कैसे कल्याण हुआ, भारी भारी संकट से कैसे मुक्ति मिला। तो यही सत्य शब्द जो है वहाँ पर गया और वह लगा हुआ फांस काल का उसको बंधन को काट दिया। ये सत्य शब्द ही एक महान संपत्ति है, धन से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए समझिए बात के कि यह सत्य शब्द जो माता जी प्राप्त किए हैं, जो गुरुजनों ने प्राप्त किए हैं, महापुरुषों ने प्राप्त किए, वो शब्द सत्य शब्द धन से भी बड़ा है। धन तो दवा करते करते डॉक्टरी में फेंकते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिलता है। डॉक्टर क्या कहता है जब नहीं ठीक होता है तो कहता है कि तुमको जीवन भर ये दवा खाना पड़ेगा। जीवन भर, आजीवन के लिए बोल दिया, आजीवन भर दवा खाते रहते हैं। तो यह शब्द सत्य शब्द जो है धन से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। आप बहुत इस शब्दों पर विचार करना है, गौर से सुनना है कि सत्य जो शब्द है ये पल भर में पहाड़ से कंकड़ बना दिया। इस तीनों लोक से पार का एक शब्द है, इसको कहा जाता है सार शब्द। इसलिए मैं चेता रहा हूँ, हमारे सदगुरु का वाणी हुआ कि शिष्य और गुरु का रहनी गहनी कैसा होना चाहिए, थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश दीजिए।
गुरु का यहाँ स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन दासता के रूप में मैं सेवा कर रहा हूँ समाज की। और शिष्य जो है, शिष्य है वो आता है। शिष्य का अर्थ होता है कि भक्तों के यही भाव और यही अंदर में विचार होना चाहिए गुरु और शिष्य का आचरण, कि गुरु जो शब्द कहते हैं उसको अपना सर पर रखना चाहिए। तो गुरु और शिष्य का संबंध वैसा होना चाहिए कि गुरु हमारे पल भर में पहाड़ से कंकड़ बना देते हैं, तो हमको कैसा होना वैसा व्यवहार करना चाहिए। गुरु को पुकारते तो गुरु तो हमारा सारा कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे गुरु के ऋण से उधार हो सकते हैं। वो भक्त ऋणी हो जाता है। लेकिन नहीं, जब श्रद्धा भाव से आते जाते रहेंगे तो गुरु का अनुग्रह हमेशा उसके ऊपर बना रहेगा। गुरु कहते हैं, आगे से गुरु कहते हैं, गुरु सीप शिष्य सीप गुरु स्वाति जानो, गुरु पारस शिच लोह समानो। गुरु मलयागिर शिष्य भुजंगा, गुरु पारस शीतल भयंगा। अब इसमें भी चौपाई में साहब जी प्रकाश डालते हैं कि गुरु जो होते हैं तो समुद्र के समान होते हैं, शिष्य जो होता है शिव के समान होता है। यानी जब शिव रहता है समुद्र में तो उसमें मोती नहीं बनता है। गुरु रूपी शब्द रूपी मोती जो सत्संग में ज्ञान रूपी मोती जब बरसता है तो शिष्य रूपी शिप में जब पड़ता है तो एक महत्वपूर्ण ज्ञान उसके अंदर प्रकट होने लगता है, उसके अंदर अनुभव होने लगता है। तो वही शिष्य जो होता है ज्ञानवान हो जाता है कि उसके समाज में उसका खोज होने लगता है, हर जगह उसका कीमत हो जाता है, उसके शब्द से समाज का कल्याण होने लगता है। और शिष्य जो है सर्प के भांति गर्म होता है। जैसे विषैला सर्प होता है तो मल्यागिर चंदन में लिपटने के लिए जाता है कि मैं शीतल हो जाऊं, शरीर के अंदर शीतलता पाने के लिए चंदन के वृक्ष में जाकर के वो लिपट जाता है। उसी तरह साहब जी कहते हैं, गुरु मल्यागिर शिष्य भुजंगा। गुरु मल्यागिर के समान है और शिष्य सर्प के भांति गर्म होता है। तो शिष्य जो का होता है उसके अंदर क्रोध, काम, अहंकार, वो गुरु के पास आते जाते रहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उससे मुक्ति मिल जाता है और शरीर के अंदर का चिंता सुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए गुरु और शिष्य का यह संबंध होना चाहिए। गुरु हमको क्या दे रहे हैं, गुरु क्या नहीं दे रहे हैं, एक ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं। वो सब समय समय पर के जब उसमें भारी भारी दोष, भारी भारी ग्रह के संकट में पड़ जाता है तो उस ग्रह नक्षत्र से बचाने के लिए गुरु ने कोई ऐसा कृपा बरसाते हैं कि भक्त का क्षण भर में पहाड़ से कंकड़ बना देते हैं। गुरु का ऐसा और शिष्य का संबंध होना चाहिए। जैसे दूध और पानी एक हो जाता है तो पानी दिखाई नहीं देता है कि वो पानी है, दूध है, सब उजला सफेद दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसको आग पर रखते हैं तो हमको कितना किलो में कितना उसमें होना चाहिए छेना, उसी से पता चल जाता है कि इसमें पानी अधिक है। उसी तरह जो हंस आत्मा होता है तो अच्छा और बुरा का विवेक करता है, यानी अच्छाई को अपने अंदर ग्रहण करता है और बुराई को निकाल फेंकता है।
हंस आत्मा जो होता है, तो गुरु काल से हंस बना रहे हैं कि अच्छाई और बुराई का विवेक करो। हंस बनाते हैं कि हंस जैसे दूध और पानी को अलग कर देता है, हंस के तरह बनो। और नील को छोड़ देता है, छील को पान करता है। तो वैसा ही हृदय में, अंदर में श्रद्धा, भाव, लगन गुरु के प्रति आगाह होना चाहिए। गुरु चंदन के समान है और शिष्य जो है पानी के समान होता है। प्रभु जी आप चंदन हम पाने, जाके अंग बास समाने, राम नाम रट लागे प्रभु जी आप चंदन हम पाने। यानी राम नाम का रट लगा हुआ है, मंत्र का नाम जो है जप हो रहा है, और वही मंत्र जो है प्रभु सदगुरु जो दे देते हैं, तो वह मंत्र चंदन के समान होता है, जो कि शरीर के अंदर जब वो चारों तरफ से अंग अंग में बिखर जाता है, तो उसका सुगंध अंग अंग में हो जाता है। यानी जल में जैसे चंदन मिल जाता है, तो सारे चंदन जल जो है चंदन ही हो जाता है। उसी तरह भक्त के अंदर और भक्त का प्रेम और भाव और रहन गहन चंदन और पानी की तरह हो जाता है। चंदन जैसे पानी में मिल जाता है, उसका सुगंध चंदन की तरह हो जाता है। उसी तरह गुरु के शिष्य जो होता है गुरु के समान हो जाता है। बस शिष्य के अंदर उतना ही भाव और श्रद्धा अटूट होना चाहिए कि हमारे गुरु हमको क्या दे रहे हैं। गुरु तो एक ऐसा मंत्र देते हैं कि वो मंत्र को जाप करने से भारी भारी संकट से मुक्ति मिल जाता है। लेकिन जब दोष आ जाता है, जब गुरु के वचनों के अनुसार न चल करके परपंच में हम लग जाते हैं, माया के परपंच में हम उलझ जाते हैं, वही जो है मंत्र खंडित हो जाता है, उसमें दोष आ जाता है, तो वही मंत्र हमारा लाखों हम मंत्र को जाप करेंगे, वो जाप हमारा सफल हो जाता है, नहीं हमारा कार्य करता है। इसलिए गुरु के शब्दों पर कान देना चाहिए कि हम गुरु ज्ञान ले लिए हैं, गुरुमुखी हो गए हैं, गुरु दीक्षा ले लिए हैं, तो गुरुमुख होना चाहिए। यानी गुरु के वचनों के अनुसार होना चाहिए, उसी के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए, तभी हम गुरु और शिष्य का संबंध जो है एक चंदन और पानी के समान हो जाता है। चंदन जैसे समा जाता है पानी में, उसका सुगंध चारों तरफ से चंदन ही हो जाता है। तो शिष्य और गुरु का यह रहने कहने के बारे में आज हमको गुरु जी ने उद्गार दिए कि शिष्य का समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हम किस लिए आ रहे हैं। स्वार्थ को छोड़ करके और परमार्थ के राह पर चलना चाहिए, इसलिए कि भक्ति का रास्ता है। तो जब जब संकट आता है, तब तक भी संकट में भी उबारने के लिए गुरु का कृपा बरसता है भक्तों के ऊपर, और ज्ञान के भी वर्षा कर रहे हैं। ज्ञान एक ज्योति है जो अंधेरा को दूर करता है, तो इसलिए ज्ञान को अध्ययन करना बहुत जरूरी है शिष्य के। जब तक से ज्ञान नहीं अध्ययन करेंगे, जब तक से समझेंगे नहीं, सत्संग में आएंगे नहीं, तब तक से अंधेरा कैसे दूर हो सकता है। ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है, ये हीरा के समान है, लेकिन कौड़ी बदले जा रहा है। आज कितना मूल्यवान जीवन, आज मैं इतना त्याग तपस्या, गुरु का कृपा मेरे ऊपर नहीं होता, मेरे ऊपर उनकी अनुग्रह नहीं होता परमात्मा के, तो आज मुझको यह अमूल्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता। उनके ही कृपा का आज मैं पात्र हूँ कि उनके ही कृपा से आज हमको इतना धरोहर ज्ञान मिला। तो क्या संसार के इससे लाभ नहीं मिल रहा है? क्या मैं अपने के लिए ही कमाया हूँ? ये तो संसार के लिए है। उसी तरह भक्त के भी अंदर होना चाहिए भाव कि हम अपने गृहस्थ में रहते हुए, हर कार्य करते हुए अपने सत्य को कायम रखें। ये सत्य शब्द है,
सार शब्द है, तीनों लोक से पार का शब्द है। जैसे ही सत्य बढ़ता जाएगा, जैसे ही नींव मजबूत होता जाएगा, वैसे ही अंदर में प्रकाश ज्योति का उजाला जगमगाने लगेगा। इसलिए कि सत्य ही तो मुझे प्राप्त हुआ है, सत्य ही कारण तो राजा हरिश्चंद्र जी की तरह बिकना पड़ा। लेकिन ये अपने सत्य संकल्प के मैं कभी नहीं विचलित हुआ, अनंत सत्य से मैं पीछा हटा कभी। तो आज देखिए अब कृपा प्रदान हुआ सतपुरुष का। तो उसी तरह सत्य की प्राप्त कीजिए, झूठ मत बोलिए। साहब जी कहते हैं कि झूठ बराबर सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। बताइए यह कितना अनमोल शब्द है कि सत्य बराबर तपस्या भी नहीं है। सत्य जिसके पास, सत्य क्या चीज है? सत्य एक दर्पण है। जैसे अपने शीशा में अपने प्रतिबिंब को आदमी देखते हैं, तो उसी तरह जिसके पास धीरे धीरे सत्य मजबूत होता जाएगा, तो तीनों लोगों का प्रतिबिंब जो है हमारे हृदय में ही दिखाई देगा। मेरे अंदर तो वही प्राप्त है जो तीनों लोग को दर्शन मिल रहा है। और जहाँ भक्त होते हैं, पुकार करते हैं, जहाँ पर चरण गया है, वहाँ पर यह ध्यान जब सूरत वहाँ पर पहुँचती है, तो सारे घर के छानबीन होने लगता है कि घर में कौन ऐसा दोष है। सब दिखाई देता है शीशा के तरह। उसी तरह भक्त को भी होना चाहिए कि जैसे माता पिता बचपन में बच्चा को अपना अंगुली धरा करके चलाते हैं, बच्चा धीरे धीरे चलने सीख जाता है, तो माँ का अंगुली छूट जाता है, वो अपने बल पर हो जाता है। उसी तरह भक्त के भी होना चाहिए कि इतना ज्ञान हम ले रहा हूँ, इसमें सबसे अमूल्य चीज है सत्य। कितना भी सेवा कीजिए, कितना भी सत्संग सुनिए, अगर सत्य वचन नहीं बोलिएगा तो सारा तपस्या, सेवा और सारा सत्संग व्यर्थ चला जाएगा। सत्य का यहाँ पर खेल है, सत्य का ही यहाँ पर सारा कृपा है कि पहाड़ से कंकड़ बन जाता है। तो उसी तरह भक्त भी अपना बल पर हो जाए, अपने आप को कुछ संभालने की उसमें शक्ति प्रदान हो, कि सत्य को हम दिनों दिन अपना आगे बढ़ाएं। सच्चाई के बराबर तपस्या भी नहीं है, झूठ के बराबर पाप भी नहीं। पाप भी तो झूठ बोल करके हम पाप क्यों अपना अंदर सर पर ला देंगे? सच बोलने में क्या दिक्कत होता है? इसलिए सच्चाई के रास्ता है, सत्य के मैं प्राप्ति किया हूँ, और सत्य के रास्ता पर सबको चलना है, सत्य ही बोलना है। सबके साथ सत्य का व्यवहार, समता का व्यवहार करें। किसी के छल कपट निकाल करके अपना अंदर, और सच्चा हृदय कोमल के तरह हृदय रख करके किसी से व्यवहार करें, तभी परमात्मा का अनुग्रह हो सकता है। स्वार्थ के लिए आएंगे, कुछ समय के लिए चहल पहल सेवा भाव सत्संग में आएंगे जाएंगे, इसके बाद में जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो धीरे धीरे मन जो है दरकिनार लगता है। अब देखिए माया का कितना छल कपट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सत्य पुरुष परमात्मा का स्थान है, सत्य ही परमात्मा है, जीव ईश्वर है, सेवा है, तपस्या है, कर्म ही पूजा है। तो सत्कर्म करना है। सत्य के रास्ता पर चलने से हर जगह उसका जीत होता है। और झूठ कपट कर करके हम कोई कार्य करेंगे तो एक दिन तो कर लेंगे, दूसरा दिन तो फिर हम वहाँ पर जा करके सफल नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए कि सब जीव में परमात्मा का स्थान है, वही किसी के माध्यम से कोई कार्य को बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और जो छल कपट और अपना हिंसा की ओर चलता है, तो वही बास करके और हिंसा कराने के लिए वो भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए कि साहब जी ये भी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, क्यों मुझको तुम रौ दे
ऐसा समय आएगा कि मैं रहूँगा तुम्हें। तो मिट्टी कुम्हार से कहता है कि तुम क्यों मुझको रौंदते हो, मैं भी एक दिन तुमको रौंदूंगा। जब ये शरीर छूटता है तो जब गाड़ते हैं तो बस पैर से खूब दबा दबा करके मिट्टी से उसको बराबर करते हैं। तो क्या हुआ, उसी तरह हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा व्यक्ति का संघर्ष होगा, और हम बुरा कर्म करेंगे तो वैसा ही बुरा व्यक्ति साथ मिलेगा, तुम्हारे साथ बुराई करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हम बीज बोते हैं वही हमको मिलता है। तो अच्छा हम सब कर्म करें, अच्छा कर्म रूपी बीज बोए कि हमारा अच्छा फल हो और अच्छा फलीभूत हो, और हमको आगे चल करके सुख और शांति के अनुभव हो। तो इन कर्म रूपी बीज को अच्छा बोए, गुरु और शिष्य के व्यवहार हम अच्छा करें। गुरु हमारे लिए तत्पर है, हर कुछ करने के लिए। जो पुकार करते हैं सुन जाते हैं। माता जी के अंदर वही सतपुरुष का स्थान है, सतपुरुष सुन जाते हैं। दिल दरियाव है, पिघलता रहता है भक्त के पुकार सुन करके। तो भक्त के भी अंदर में प्रेम और दया करुणा का निवास होना चाहिए। तभी दोनों गुरु और शिष्य का संबंध जो है एक होना चाहिए। गुरु से कभी छल और कपट करना ही नहीं चाहिए। छल कपट करने से गुरु का प्रेम दिनों दिन दूरी होता जाता है। इसलिए शिष्य और गुरु का संबंध आज के जो विषय है, ये बाणी है, इसको सुने और अपना अंदर की कमी को निकाल फेंके कि हमको कैसे संबंध होना चाहिए गुरु से और मुझसे। क्या हमको सतपुरुष ने शिक्षा दे रहे हैं। अब इतना ही कहकर अपने बाणी पर विराम दे रहे हैं। सत्यम सत्य।